गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के वीडियो में आपका एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 13 देखेंगे। इसके पहले आपका 12 प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास आपका। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है आपका यही बताना है। तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर केवल 2। यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2 नंबर की जॉबर फॉर रेजिलिएशन रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर विश्व बैंक द्वारा। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कितने कथन आपके सत्य हैं यही बताना है। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर केवल 1 यहाँ पे। आगे क्वेश्चन है 4 नंबर यहाँ पे आपका, यहाँ पे चर्चा में रहे स्क्वेरेस 2.0 का संबंध है। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन। तो ये हो जाएगा सी नंबर सेबी द्वारा लॉन्च किया गया शिकायत निवारण प्रणाली का नया संस्करण। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन असत्य है यही बताना है। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी नंबर केवल 1 और 3 आपका। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, यहाँ पे 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन आपका सही है यही बताना है। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए नंबर केवल 1, 2 और 3 आपके सत्य हैं। विश्व का प्रथम साइबर अपराध सूचकांक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW कैनबेरा द्वारा प्रकाशित की गई। भारत ने रैंकिंग के 10वां स्थान प्राप्त किया, जबकि प्रथम स्थान रूस एवं द्वितीय स्थान यूक्रेन को प्राप्त हुआ। साइबर अपराध सूचकांक में भारत को 6.13 अंक मिला। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 7 नंबर कि सीडीओम रक्षा प्रणाली विकसित की गई। तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा डी नंबर A+B दोनों द्वारा। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे चर्चा में रहे नेक्स्ट के कार 19 कार टी का संबंध है। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा सी नंबर कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन आपका सत्य है यही बताना है। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा सी नंबर 1 और 2 दोनों। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 10 नंबर, हाल ही में कठिया गेहूं को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा डी नंबर उत्तर प्रदेश। आगे क्वेश्चन है 11 नंबर आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है यही बताना है। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी नंबर केवल 3 यहाँ पे। आगे क्वेश्चन 12 नंबर है यहाँ पे कि दोस्ती 16 नौसैनिक अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा असत्य कथन है यही आपको बताना है। तो बताइएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा सी नंबर 1 और 2 दोनों आपका। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन आपका असत्य है यही बताना है। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा सी नंबर 1 और 2 दोनों। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 14 नंबर, निम्न युगों पर विचार करें और कौन सा आपका सही सुमेलित है यही बताना है। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा सी नंबर सभी 3। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 15 नंबर आपका, भारत ने हाल ही में चबहार बंदरगाह के बाद म्यांमार के 7वें बंदरगाह को चालन का अधिकार हासिल किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है यही आपको बताना है। तो बताइएगा सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा डी नंबर केवल 1 आपका। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 16 नंबर, हाल ही में भारत सहित अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने कैलिस्टो उपग्रह पर ओजोन की उपस्थिति का पता लगाया, यह किस ग्रह का उपग्रह है। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा डी नंबर बृहस्पति। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 17 नंबर, हाल ही में भूवैज्ञानिक के अनुसार अफार ट्रायंगल से 5-10 मील दूरी पर दुनिया के 6ठे महासागर बनने की संभावना व्यक्त की है। अफार ट्रायंगल के संदर्भ में क्या सही है। तो बताइएगा आपका ऑप्शन नंबर सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा बी नंबर केवल 2 और 3 यहाँ पे।
आगे क्वेश्चन है 18 नंबर यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी नंबर HDFC बैंक। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 19 नंबर आपका सुविधा पोर्टल का क्या उद्देश्य है। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा बी नंबर स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करना। यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि जून में जारी विश्व बैंक रिपोर्ट द्वारा FY 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर क्या है। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी नंबर 6.6%। आगे क्वेश्चन है आपका 21 नंबर विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर अजय बंगा। आगे क्वेश्चन 22 नंबर है यहाँ पे आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त सभी क्या है आपके सही हैं। भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों लगभग 18 मिलियन का उद्गम स्थल है। 2022 के अंत तक विस्थापित लोगों की संख्या 117 मिलियन तक पहुंच गई। भारत को 2022 में सबसे अधिक 111 मिलियन अमेरिकी डॉलर का धन प्रेषण प्राप्त हुआ। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 23 नंबर डिजिटल भुगतान प्रमुख पाइन लैब्स ने सेतु और सर्वम AI के साथ मिलकर देश का पहला बड़ा भाषा मॉडल विकसित किया जो विशेष रूप से बैंकिंग वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है। तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर सेसमी। आगे क्वेश्चन है 24 नंबर यहाँ पे कि कौन सी कंपनी भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसने 10,000 मेगावाट से अधिक को नवीनकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा सी नंबर अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आपका। आगे क्वेश्चन है आपका 25 नंबर अप्रैल 2024 में 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है। तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर लक्षद्वीप समूह। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 26 नंबर विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश ने डोपिंग उल्लंघनों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर भारत। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 27 नंबर भारत में किस राज्य में सर्वाधिक GI पंजीकृत उत्पाद है। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा सी नंबर उत्तर प्रदेश। आगे क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर है भारत ने यूरिया आयात बंद करने की योजना किस वर्ष तक घोषित की है। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा बी नंबर 2025। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने हाल ही में कहाँ 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा युग के बसे हुए क्षेत्र की खोज की है। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा सी नंबर परता बेट कक्ष गुजरात आपका। आगे क्वेश्चन यहाँ पे है 30 नंबर चबहार बंदरगाह के बाद किस बंदरगाह को कार्यान्वित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दी है। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा सी नंबर सितवे बंदरगाह आपका। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय विश्वविद्यालय को फ्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 में भारतीय संस्थानों में सबसे ऊपर रखा गया है। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी नंबर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे कि मानवता को जीवित रखना थीम के साथ विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 तिथि को मनाया गया है। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए नंबर 8 मई। आगे क्वेश्चन यहाँ पे है भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटक और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाला दूसरा भारतीय कौन होगा। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा सी नंबर गोपी थोककुरा। आगे क्वेश्चन यहाँ पे है 34 नंबर भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फिल्म जिसका ट्रेलर हाल ही में लॉन्च किया गया है का नाम क्या है। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा सी नंबर IRAH आपका। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 35 नंबर निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2023-24 के फाइनल में मोहन बगान सुपर जेट को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी नंबर मुंबई सिटी FC। आगे क्वेश्चन 36 नंबर है यहाँ पे आपका वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के संदर्भ में
कौन सा कथन सत्य है? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर 1 और 2 दोनों आपके क्या हैं? तो सही हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पे है 37 नंबर आपका। TSAT-1A उपग्रह के निर्माण में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने किसके साथ सहयोग किया? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा डी नंबर सैलेटोलॉजिक। आगे क्वेश्चन है 38 नंबर यहाँ पे आपका। विश्व व्यापार संगठन के डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा डी नंबर चौथा। आगे क्वेश्चन है आपका 39 नंबर यहाँ पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के किस प्रसिद्ध मैगजीन में छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी नंबर न्यूज़विक वीक आपका। आगे क्वेश्चन 40 नंबर है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा सी नंबर चित्रकूट यहाँ पे। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 41 नंबर है। वर्क्स ने किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्टर्स एयर कैप्चर और स्टोरेज प्लॉट मैमथ का संचालन शुरू किया, जिससे प्रति वर्ष 36,000 टन CO2 संग्रहण क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा सी नंबर आइसलैंड यहाँ पे। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका 42 नंबर यहाँ पे। यहाँ पे आपका 42 नंबर क्वेश्चन है कि DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए निर्भय क्रूज मिसाइल की अधिकतम दूरी क्या है? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी नंबर 1500 किलोमीटर। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 43 नंबर। हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्राप्त करना शुरू किया है? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी नंबर फिलीपींस। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में वैश्विक चांदी उद्योग में क्या उपलब्धि हासिल की हैं? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा सी नंबर विश्व में तीसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक का दर्जा हासिल किया है। आगे क्वेश्चन है आपका 45 नंबर यहाँ पे। केंद्र सरकार शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के प्रभावी कार्यान्वयन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा बी नंबर मध्य प्रदेश। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 46 नंबर। भारत का पहला हरा हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू किया गया है? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर नाप्ता झाखड़ी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश। आगे क्वेश्चन 47 नंबर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस स्वदेशी जनजाति को 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने का अवसर मिलेगा? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी नंबर सोमपेन आपका। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 48 नंबर। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेट्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या को दोगुना होने में कितना समय लगने का अनुमान है? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा बी नंबर 77 वर्ष। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 49 नंबर। ओडिशा में किस जनजातीय समूह ने लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया है? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी नंबर डोगरिया क्रोध आपका। आगे क्वेश्चन यहाँ पे 50 नंबर है आपका कि गुजरात में खोजी गई प्राचीन सांप की प्रजाति का नाम क्या है जो लगभग 4.7 करोड़ वर्ष पहले जीवित थी? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए नंबर वासुकी इंडिकस। तो आपका सेट यहीं पे ख़त्म होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के